नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें ये वीडियो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ही आप जानकारी पाओगे। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 2024 में आपके राशि वाले जातक चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हो, 2025 में आप फिर से करने जा रहे हो वापसी। और दुनिया एड़ी से चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, आपको 2025 में गिरा नहीं पाएगी। किंतु कैसे, तो 2025 के रोड मैप को समझते हुए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके जीवन में दो मित्र हैं, दो दोस्त आपके जीवन में हैं। एक वह दोस्त है जो आपको सदैव सच्चाई से अवगत कराता है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, किस प्रकार से आप उन्नति प्राप्त करोगे। एक ऐसा दोस्त है और दूसरा दोस्त है जो आपसे मिलता है, हंसी मजाक करता है, पार्टी करता है, आपके साथ समय व्यतीत करता है, आपकी तारीफें करता है और चला जाता है। आप दोनों दोस्तों में से किसे अपने सच्चा दोस्त मानेंगे? होप आप फर्स्ट वाले को, जो आपको हर सिचुएशन से अवगत कराता है। और यह रहे आपके वह सच्चे चार दोस्त। यहाँ आप कुंडली देख रहे हैं, यहाँ मैंने 9 नहीं सिर्फ 4 ग्रहों को स्थापित किया है, गुरु, शनि, राहु और केतु। यही आपके वह सच्चे 4 दोस्त हैं जिनके द्वारा 2025 में जो गतिविधियां आपके लिए होने जा रही है, वह आपको सब कुछ दर्शा कर देंगे। बाकी 5 ग्रह वो हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं, आपके साथ में अच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार करना होता है करते हैं और चले जाते हैं। किंतु यही वह सच्चे 4 दोस्त हैं जिनके द्वारा क्या इवेंट 2025 में आपके जीवन में होने जा रहे हैं, इसे आप समझ लो। मैं फिर से कह रहा हूँ, दुनिया लाख कोशिश कर ले, आपको 2025 में गिरा नहीं पाएगी। आपके जीवन में जितने भी बड़े इवेंट होते हैं, कोई समय आपके जीवन में आता है जहां बड़े लंबे समय तक आपको बहुत खुशियां प्राप्त होती है, बहुत सक्सेस प्राप्त होता है, बहुत अच्छी ऊंचाइयां आपको प्राप्त होती है। उस समय 80% का योगदान इन चारों ग्रहों का होता है। और कुछ समय लंबी अवधि के अंदर समस्याएं आ रही है, कार्यों में रुकावटें आ रही है, धन की प्रॉब्लम आ रही है, कुटुंब परिवार की समस्याएं आ रही है और लंबी ड्यूरेशन में चल रही है। उसमें भी 80% का योगदान इन्हीं 4 ग्रहों का होता है। इस वर्ष 2025 में इन 4 में से 2 ग्रह ऐसी अवस्था को दर्शा रहे हैं जो आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में छोटे छोटे व्यवधान डालेंगे। परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ गतिविधियां बहुत अच्छी, तो कुछ गतिविधियों में रुकावट आएगी। अब हमें क्या समझना है? हमें समझना है रोड मैप की इन 4 में से जो 2 ग्रह अवरोधक स्थिति डालेंगे और केतु महाराज सिंह में आ जाएंगे। अब इसे समझिए, यह रोड मैप 2025 में किस प्रकार आपको ऐसा शक्तिशाली बना देगा कि लोग चाहे जितनी कोशिश करें, आपको गिरा नहीं पाएंगे। पहली अवस्था में शनि महाराज के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि शनि ही सबसे पहला राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को यह आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और इस स्थान पर जाकर आपके लिए शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। यहाँ 7.5 आपको क्या खराब फल देगी, तो इसे भी समझना जरूरी है। शनि देव आपकी कुंडली के कर्मेश है, आयश है। यह आपकी कुंडली के शत्रु कारक ग्रह नहीं है, तो इनसे डरना
छोड़िए, सबसे पहले आपको डर लग रहा है कि अब हमारे ऊपर साड़े सा आ जाएगी, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे कई कार्यक्रम भी आपने देख लिए होंगे, किंतु यह सत्य नहीं है। यह आपका शत्रु नहीं है, यह आपका मित्र है। और जब द्वादश भाव में जाएंगे तो इनके कुछ अच्छे फल भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या फल देखने को मिलेंगे? 29 मार्च 2025 के पश्चात एकदम से आपको जॉब के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देंगे। जहां आप जॉब कर रहे हैं, पिछले समय में प्रयास भी कर रहे थे कि यहां से हमारे लिए जॉब कुछ अच्छे रूप में बनकर आए आपके लिए। 29 मार्च के पद की स्थितियां बहुत अच्छे से कार्य कर देंगी। नए व्यापार की गतिविधियां आपके लिए प्रारंभ होंगी। साथ में ही यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, यह स्थितियां बहुत अच्छे से आपके लिए बनकर बड़े टेंडर, बड़े ऑर्डर आपको दिला कर दे, इस प्रकार का योग बनाकर देगी। यदि आप विदेश में कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश में जॉब करना चाह रहे हैं, विदेश में बिजनेस करना चाह रहे हैं, या स्थितियां बहुत अच्छे लाभ देती हैं। आप पहले से ही विदेश में रह रहे हैं और नया कार्य करना चाह रहे हैं, या अपने पीर की स्थिति पर विचार कर रहे हैं, यह अवस्था आपको बड़े अच्छे योग बनाकर दे देगी। जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस चल रहा है, आप अपना ट्रांसफर चाह रहे हो, यह स्थिति बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो आपके कर्म क्षेत्र को डोट लेकर शनि महाराज का द्वादश भाव में जाना बिल्कुल भी खराब नहीं माना जाएगा। यह अवस्था आपके लिए चीजों को बैलेंस करेंगी। किंतु दूसरी सत्यता क्या है? तो आपके जीवन में 29 मार्च 2025 से कुछ गतिविधियां नेगेटिव भी होंगी। पहली अवस्था में आपकी की निद्रा को छीन सकते हैं शनि महाराजा। देखेंगे कि अभी आप बहुत निश्चिंत होकर सोते हैं, एकदम से आपकी नींद में बेचैनी जैसी हो रही है, हाथ पैरों में दर्द, बॉडी पेन, एक्टिस की स्थिति में कमी आ रही है। प्रोसेस जो है वह बनता तो चला तो जाएगा, किंतु थोड़ा सा स्लो हो सकता है। यह स्थिति आपके लिए बनकर आती है शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जब आपके द्वितीय भाव पर आएगी। इस समय में आपको 2025 में अपने रिश्तों को डोट संभाल कर रखना होगा, अदरवाइज रिश्तों के अंदर छोटी छोटी सी खटास आपके लिए क्रिएट हो सकती है, और वह अज्ञात बिना फिजू की स्थितियों में, तो इन्हें खराब नहीं होने देना है। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक बात तो आप जानते ही हैं कि शनि महाराज कर्म फल प्रदाता है। जैसे व्यक्ति कर्म करता है, उसके आधार पर उन्हें फल देते हैं। यहाँ से शनि महाराज की जब सप्तम दृष्टि जाएगी, जितने भी मेष राशि वाले जातक जॉब कर रहे हैं, अपने जॉब में किसी भी प्रकार की लापरवाही, आलस्य प्रवृत्ति को टालने की गतिविधि को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ प्रधानता का स्वरूप देना आपके जीवन की उन्नति हो कोडोट दर्शा कर देगा। भाग्य दृष्टिकोण के भरोसे नहीं, कर्म दृष्टिकोण के भरोसे जीवन में सफलता हासिल करने का 2025 आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई को एक राशि परिवर्तन करेंगे, किंतु जनवरी से लेकर मई तक की स्थिति के क्या फल रहेंगे, तो यह आपको कुटुंब परिवार में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाते हुए पाए जाएंगे। यह आपके धन की स्थितियों को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करेंगे। आपकी वाणी में सौम्यता का स्वरूप जनवरी से लेकर मई की स्थितियों में प्रदर्शित करते हुए पाए जाएंगे। किसी भी प्रकार की शुभत्व, मांगलिक गतिविधियों को आपके जीवन में प्रवेश करवाएंगे। नए साल में देव गुरु बृहस्पति आपके घर में भौतिक सुखों की स्थिति में वृद्धि करेंगे। आप
अपने घर खरीद रखा है, उसे रिनोट कराना चाह रहे हैं, रंग रोगन की स्थिति कराना चाह रहे हैं, इसके अच्छे अवसर बनाकर देंगे। कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, नया ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, नया घर खरीदना चाह रहे हैं, इसके श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए बनाकर देंगे। जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनाकर देंगे। जनवरी से लेकर मई की ड्यूरेशन के अंदर देवगुरु बृहस्पति आपके उन कार्यों को पूर्ण करेंगे क्योंकि आपकी कुंडली के भाग्येश हैं और अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो यह बाध्य होते हैं आपको समय में कुछ विशेष उपहार देने के लिए। किसी कार्य में रुकावटें लगातार आपके लिए बनी हुई थी, आप देखेंगे जनवरी से लेकर मई की ड्यूरेशन में एकदम से वह कार्य आपके पक्ष में आ गए जिनकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे। इसी के साथ में आय में वृद्धि करना और कोई भी विशेष मनोकामना आपके पक्ष में बनाकर देने की स्थिति देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। किंतु 15 मई को जब यह राशि परिवर्तन कर पराक्रम में आ जाएंगे, यहाँ से फिर आपको सजग हो जाना है। यह क्या है? यह पराक्रम भाव है आपके। पराक्रम आपके कर्म क्षेत्र के बिलीव, आपके मेहनत के रिजल्ट निकालने की स्थिति साधारण तरीके से ना आपको वर्ष 2025 में शनि देंगे और ना ही वर्ष 2025 के अंदर देवगुरु बृहस्पति मई तक की स्थितियों को बना रहे हैं, किंतु उसके पश्चात सीधी सधी सी गणना है। मैंने आपको कहा यह आपके वो 4 सच्चे दोस्त हैं जो आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं। इस स्थान पर आकर देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए क्या संदेश होगा कि मेहनत करो, पसीना बहाव, अपने लक्ष्य को साधने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेहनत करो, रिजल्ट और परिणाम देने की स्थिति का योग मैं आपके लिए बनाकर दूंगा। दाम्पत्य जीवन, इस स्थान पर 15 मई के आने के पश्चात में दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को अच्छा कर देंगे। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके लिए बड़ा अच्छा यह योग बनकर आ जाएगा। भाग्य का साथ लाते हुए मैंने कहा आपको कर्म भरोसे रहना है, भाग्य भरोसे नहीं, किंतु कर्म से ही आप अपने भाग्य का निर्माण करो। यह भी एक संदेश देव गुरु बृहस्पति का आपके लिए बनकर आ रहा है और भाग्य मेहनत कर्म के साथ साथ में आपकी आय में वृद्धि और डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता भी यह दोनों ग्रह आपके लिए लेते हुए पाए जाएंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह है, ये सदैव बाध्य होते हैं आपके लिए शुभत्व फल देने के लिए। अगर इनका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो कर्म को आप भाग्य भरोसे से हटाकर करो और फिर उस कर्म में देवगुरु बृहस्पति आपका भाग्य स्वरूप में साथ देंगे। 18 मई को जब राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो एक बहुत बड़ा चमत्कार मेष राशि वाले जातकों के लिए जीवन में होने जा रहा है। अब तक जो राहु महाराज पिछले 18 महीनों से आपके पैर में बेड़ियां लगाकर बैठे हैं, वो बेड़ियां आपकी खुलने जा है जैसे ही राहु आपके एकादश भाव में आएगा। यह इनका कारक व भाव होता है और अपनी मित्र की राशि में आ रहे हैं। आपके लिए एकदम से जीवन में स्पाइक देखने को मिलेगा जो आपको श्रेष्ठ ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है। जॉब में एकदम से बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो गया, व्यापार के अंदर कोई बड़ा टेंडर आपको मिल गया, बड़े भाई बहनों से अच्छा सहयोग मिल गया, छोटी मोटी कोई बीमारियां देखने को मिल रही है। अभी तक फिजूल के खर्चे सेविंग में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था का योग बनाकर दे देगी। आपकी डिजायर्स छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी डिजायर्स को पूर्ण करेंगे राहु महाराज।
देखिए कितना कमाल है कि 18 महीनों से यह हमारा कंठ पकड़कर खड़े हैं और अब जब ये अपने मित्र के घर में आएंगे तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े उपहार देते हुए पाए जाएंगे। यही है ग्रहों का खेल और इस रोड मैप को आप जब समझ लेते हैं तो सारी चीजें आपके पक्ष में बनकर आती है। यहाँ केतु महाराज जब आपके पंचम में आ जाएंगे तो केतु का फल आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने कहा वर्ष 2025 में इन 4 मित्रों में से 2 मित्र आपके लिए बहुत अच्छी ऊंचाइयां देने की स्थिति बना रहे हैं। गुरु महाराज और राहु महाराज 2 ग्रह आपके लिए डिले करेंगे। उनको समझकर उनको डिक्रीज करना है तो वह भी बस थोड़ा सा और रुकिए। आपको सभी को समझा देता हूँ। जैसे ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में आएंगे, आपके स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन, इस प्रकार की स्थिति का योग, पेट से संबंधित छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। खान पीन का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नोटिस कीजिएगा 18 मई के पश्चात में आप देखेंगे आपकी मेमोरी की शार्पनेस कमजोर हो रही है। कहीं पर रखकर आपने चाबी भूल गए हो, कहीं पर रखकर मोबाइल भूल गए हो, कहीं पर कुछ वस्तु रखकर भूल गए हो, कुछ वस्तुओं को छोड़कर बाहर चले गए, फिर याद आ रहा है अच्छा वह हम सामान भूल आए। आपके घर वालों ने कुछ आपको कहा किया सामान लेते आना, फिर आप उसे भूल गए हो। इस प्रकार की छोटी छोटी गतिविधियां यहाँ पर केतु महाराज दर्शाकर देंगे। केतु का जब आपके पंचम में प्रवेश होगा, यह संतान संबंधित छोटी छोटी चिंताजनक स्थिति का योग बना कर देता है। विद्यार्थियों का भी कंसंट्रेशन यहाँ से भंग होता हुआ दिखाई देगा। क्या करना है वह मैं बताऊंगा। आपकी संतान आपसे कुछ बातें छुपा रही है, अपनी विद्या से ध्यान हटाकर अन्यत्र गतिविधियों में ध्यान लगा रही है। तो 18 मई के पश्चात संतान संबंधित स्थिति पर आपको ध्यान रखना है। यदि आप मेष राशि के एक विद्यार्थी हैं तो अपनी विद्या पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता आपको रहेगी। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या करना चाहिए ताकि केतु महाराज और शनि महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण हमें ना देखने को मिले, और क्या करना चाहिए ताकि गुरु और राहु की स्थिति हमें 2025 में इतना मजबूत कर दे कि लोग चाहे जितनी कोशिश कर ले हमें ना गिरा पाए। पहली अवस्था में शनि का जाप आप अभी से ही नववर्ष से ही प्रारंभ कर सकते हैं। ओम शन शन शराय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन तेल में तली हुई वस्तु का दान कर सकते हो। केतु को ठीक करने के लिए ओम केतवे नमः का जाप आप वर्ष 2025 में प्रारंभिक अवस्था में ही प्रारंभ कर दीजिए। गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु का दान कीजिए। आपके लिए केतु और शनि महाराज के नकारात्मक दृष्टिकोण शून्य मात्र की स्थिति में आ जाएंगे। गुरु की स्थिति कोडोट मजबूत करने के लिए ओम गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करें। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। 18 मई के पश्चात यदि आप ओम रावे नमः की एक माह जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर अवस्था में ऐसे लाभ बनेंगे जो शायद आप भी नहीं सोच सकते हो। तो यह है आपके लिए 2025 का वो रोड मैप जिसे आप
समझते हुए शनि केतु को बैलेंस कर चलोगे। गुरु को और राहु महाराज की स्थिति को डोट मजबूत करते हुए चलोगे, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधियों में लाभान्वित योग प्राप्त होंगे। यहाँ शनि खराब नहीं करेगा। मैं फिर से बता दूं, शनि आपका शत्रु नहीं है, इनका प्रयोजन है। इनका नाम ही शनि है। शनि अर्थात धीरे धीरे यह आपको सब कुछ देंगे, किंतु अवस्थागत रूप में नींव मजबूत करते हुए आपकी कर्म दक्षता के आधार पर 2025 आपके लिए मंगलमय हो। आप वह सभी ऊंचाइयों को, सफलताओं को प्राप्त करें जिनका लंबे समय से आप कर रहे थे इंतजार। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन तो छोड़ो, वे लोग भी झुकने वाले हैं जो पिछले समय आपको अकड़ दिखाई करती थी। क्योंकि दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिसके साथ होता है महाबली महाशक्तिशाली का आशीर्वाद, उनके जीवन काल में ना ही कोई कष्ट होता है, ना ही कोई दुख और तकलीफ होता है। सारे दुख तकलीफ से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। और यह समझ लो मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हारे जीवन काल में एक ऐसी घड़ी और एक ऐसे समय का निर्माण हो चुका है जो तुम्हारे कुंडली के लेखा जोखा को बदल कर रख देगा। आपको बता दे, एक भी बात गलत साबित नहीं हो सकता है। एक भी बात अगर गलत साबित हो तो फिर मुझे कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इन 3 बड़े कांड के बारे में सुनकर आपका भी पर थर-थर कांपने लगेंगे। यह कोई छोटी सी घटना नहीं है, यह कोई छोटे से कांड नहीं होने वाली। इतिहास में आपके साथ पहली बार यह घटना होने जा रहा है। इस बात को झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन काल में कितना परेशान थे। तुम अपने जीवन काल में दुख और तकलीफों को झेल रहे हो। तुम्हारे जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं प्रवेश कर रहा है। यह झूठ लाया नहीं जा सकता कि तुम अपने जीवन में अभी तक इतना परेशान थे कि असली दुख क्या होता है यह आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। कोई समझ नहीं सकता कि कितना ज्यादा दुख और तकलीफ आपके जीवन काल में था। आपको पता है कि दुख तकलीफ क्या होता है, लेकिन दोस्तों वह कहते हैं कि समय हर किसी का साथ देता है। भगवान के घर देर तो हो सकता है, परंतु अंधेर हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। आप जो लंबे समय से भगवान से अर्जी लगाते थे, जो लंबे समय से आपका मनोकामना था, वह पूरा होने वाला है। हर वह सपना सच होगा जो तुम कभी देखा करते थे। हर वह सपना तुम्हारा साकार होगा जो तुम पूरा करके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें, इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण और खास जानकारी मिलने वाला है। एक ऐसी गुप्त रहस्य जो कि आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देगा और यह गुप्त रहस्य जानकर आपको भी खून खोलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार कौन से बड़े 3 कांड होने वाली, कौन से बड़े गुप्त रहस्य हैं और कौन से विशेष बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे वीडियो में आपको हम चीज बता चुके हैं। और आपके मन में यह सवाल अवश्य ही उठ रहा होगा, तो इस सवाल का आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। हर एक चीज आपको पूरी तरह से समझ आएगा, तो वीडियो को बस आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ
कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए, तुम्हारे जीवन काल से दुख ना मिट जाए तो फिर कहना जी हाँ। दोस्तों, आपको यह हम बहुत बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं, और यही नहीं बल्कि ऊपर से संध्या के समय में दूसरी जो कांड है वह यह है कि शाम के समय तुम्हारे घर उल्लू भी दस्तक देगा। और मित्रों, आपको हम बता दें, तीसरा जो का है वह यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। अब आपको इससे जरा शादी समझ नहीं आया होगा कि आखिरकार यह कौन से बड़ी कांड है। तो मित्रों, आपको हम बता दें, 3 चीजों का, इन 3 प्राणियों का एक साथ आपके घर में आना सीधा संकेत कर रहा है कि आपके जीवन में माता रानी का प्रवेश हो चुका है। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है और इसीलिए आपके घर में नाग देवता, उल्लू और बिल्ली तीनों के तीनों एक साथ, परंतु यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जी हम मित्रों, आपको हो सकता है अब पूरी खुशी के साथ आप लोग रहने का प्रयास करो, क्योंकि खुशियाँ मनाने का समय आ चुका है। धन दौलत में वृद्धि तो होगा ही, पुराने रुके कार्यों में भी ताजा आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। आपके लाभ के कई सारे रास्ते खुलेंगे, भविष्य को ले नई योजनाएं सफल होंगी। आपको बता दें कि मोटे मोटे पैसों की आपके जीवन काल में घड़ी प्रवेश करने वाला है। आपको बता दें कि हर चीज में आपको यश में वृद्धि देखने को मिलेगा। अब जीवन में खुशियाँ मनाने का समय आ चुका है। हर तरफ से आपको धन लाभ के ही रास्ते दिखाई पड़ेंगे। हर चीज में लाभ की प्राप्ति और धन में, यश में वृद्धि होने के साथ साथ कई बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाला है। आपको बता दें कि दोस्त, इस बात को तुम किसी से बताना मत, बिल्कुल ही गुप्त रखना, क्योंकि यह जो गुप्त बात है यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह बातें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी समाप्त नहीं बल्कि शुरू है आपके जीवन काल में सबसे बड़े राज्य खुलने की। तब वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा बात समझ आएगा और तभी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, की अब राम नाम सत्य होगा, अब सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यूँ कह सकते हैं कि अब दुश्मन खून के आंसू रोने वाला है आपके जीवन काल में। आपकी खुशियों को देखकर अब दुश्मन के आंखों से खून की नदियां बहने वाली है। यह समझ लो कि उनके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, अपने सर को वह दीवार में पटक कर रोएंगे, क्योंकि यह बात 100% सत्य है कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खुशियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि अब तुम्हारा दुश्मन बिना लाठी के मारेगा, तुम्हारे पैरों तले कुशल कर रहने वाला है। रही लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा नहीं। तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों, इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय मांग काल रात्रि दुरुस्त जरूर लिखिए। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हाँ दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं वे जानबूझकर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच ले, अपने दिमाग से सोचेगा को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं दोबारा ऐसा धोखा ना खाने के लिए सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हाँ, फिर चाहे वे कार्य के लिए वह चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है। दोस्तों अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों यह ताकत जो आपके गुस्से की है वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे, जैसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हाँ, आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाएं। लेकिन आप जब भी दिखाई है तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं। तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आयुषी किसान, अब हम जानते हैं
कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से हल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है। दोस्तों यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ हो यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं हैं वह बाधा दूर होने वाली है। दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कार्यस्थल पर का ज्यादा खुश मिजाज नजर आएंगे और आपके आसपास का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा, जिसके चलते सभी का मन कार्यों में ज्यादा लगेगा और आप काफी तारीफें बटोरने वाले हैं। दोस्तों यह जो समय है इनमें आप अपना बहुत आवश्यक कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे जो आप लंबे समय से कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ मूवी देखने का बना सकते हैं या कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको मानस अशांति से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों यह जो समय है नौकरी कारोबार में तरक्की के नए अवसर आपको मद्दे नजर आएंगे। वहीं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापार में विस्तार नजर आएगा। इसमें आपके शत्रु पराजित होंगे, लेकिन फिर भी आपको नियों पर नजर रखना, क्योंकि सच की जब हारते हैं तो वे दूसरों के काम को ही बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जब बाबा को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों यह इस जज समय इनमें आपका कोई सपना साकार होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका हर खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय के प्रयोजन से सपोर्ट भी मिलेगा और धन अर्जित करने के नए मार्ग भी बनेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कुछ वैचारिक मतभेद हुआ था वह धीरे धीरे समाप्त होगा और जितना बड़ा विवाद हुआ था उससे कहीं ज्यादा प्रेम आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपके साथ यदि ऐसा नहीं हुआ है तो अब हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद। इस समय दोस्तों क्रोध की भावना आपके अंदर अधिक रहेगी, इसलिए क्रोध के अतिरेक से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाए। दोस्तों रिश्ता दिमाग से नहीं दिल से चलता है और रिश्तों में अहंकार होना भी रिश्ते को बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। व्यापार में धन लाभ के योग बने। आप नए लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। यह तो समय है दोस्त इनमें आय में वृद्धि के योग्य बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर इस समय ध्यान रखना होगा। व्यर्थ के खर्चों से भरी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप किसी मित्र के साथ या अकेले ही रात्रि में वाहन चलाते हैं तो दोस्तों वाहन को चलाने में आपको सावधानी बरतना होगा। ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें ताकि किसी भी घटना आपको चोट ना पहुंचा सके और किसी भी तरह का चालान आप लिए ना कर सके। दोस्तों यदि जिन लोगों का हाल ही में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है या विश्वास टूटा है किसी मित्र से, किसी पार्टनर से, तो ऐसे में आप अपने पास्ट को और एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करो, क्योंकि आपके लिए समय बहुत दोस्तों इस दौरान आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में बना रहेगा। इस दौरान आपके जीवन की जो स्थिति है बेहतर रखने की कोशिश करेंगे। यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको उन्हें रुकना नहीं है, क्योंकि अन्य आपको सफलता मिल सकती है। यदि किसी प्रकार का कोई संपत्ति से जुड़ा कोई मामला कहीं पर अटका है तो आप उन्हें नजरअंदाज ना करें, उन पर इस दौरान ध्यान ज्यादा दें, क्योंकि आपका वह मामला सुलझ सकता है। बाहरी लोगों और दोस्तों की सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें
किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे ना है और किसी की बातों पर विश्वास ना करें। आप अपने निर्णय को अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचे नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में ना आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छा अनुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी हैं थोड़ा निराश हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें। हर बात को बहुत गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत ही छानबीन करने के बाद, बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं और इस अध्ययन में, इस शोध में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। यह सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, परंतु आपसे हम इतना सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग देखते हैं पर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, स्त्री जातक, पुरुष जातक हैं, वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार पर्सनली सवाल करते हैं, पर्सनली हमसे बातें बताते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रहा, या अगर कहीं से धन आता भी है तो वह रुकता क्यों नहीं है, हमारे काम धंधे सब ठप क्यों पड़ रहे हैं, नए काम धंधे जो शुरू होते हैं उनमें भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं, नौकरी में बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं क्यों आती हैं और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी बहुत परेशान कर रहा है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, दोषारोपण क्यों हो रहा है और यहाँ तक कि लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है, क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी हो रखी है। इन सभी प्रकार के सवालों के जवाब इस राशि के जातक हमेशा ढूंढते हैं और हमें हमेशा प्रश्न करते हैं और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं। मुझे पता है इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है। आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है, आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा और यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोष से होता है, बल्कि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो कुछ हमारे ईश्वर तय करते हैं
जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है और हम गलतियां स्वयं करते हैं, तो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाएं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटते ही नहीं। और ऐसी कौन सी आदत है, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, लाभ होने की जगह हानि हो रही है, धन प्राप्ति की जगह धन की हानि हो रही है, धन लाभ धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रहा, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना हितेश जानने वाला जिसपे कि हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वहीं अगर धोखा दे जाए तो और भी ज्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया अगर धोखाबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवैया उसका व्यवहार ही यही, लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी, वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख ले, और नहीं है तो आप सुन ले, बार बार इस वीडियो को देखते रहे, ठीक है। सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं और हमेशा एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप क्रोध बहुत अधिक करते हो, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, सुखों और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आप आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण
तैयार हो जाता है और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की सराह शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और अब भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे। किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें में करें। लोग आपके नजदीक आएंगे, आपको तरह तरह के खुश करने की कोशिश करेंगे। आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो है लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।